दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि साले खुद तो मोटरसाइकिल आते हैं और हमें BMW के सपने ऐसा नो। मेरे अपलाइन ने दिखाई दे दोस्तों मुझे BMW के सपने, और मेरे अपलाइन के पास में भी मोटरसाइकिल थी, मेरे पास भी मोटरसाइकिल थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे पास में स्प्लेंडर थी और उनके पास में पैशन प्रो थी। ये मेरे अपलाइन। सक्सेसफुल इंसान का हाथ तो कोई भी पकड़ सकता है, मजबूत का हाथ तो कोई पकड़ सकता है, कमजोर का हाथ पकड़ के दिखाओ। यस और नो? मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा दोस्तों उस समय पर जब मैं कुछ नहीं था। हकीकत कहूं तो वो भी कुछ नहीं थे। हम दोनों ने साथ में ग्रोथ किया है, साथ में तरक्की की है, साथ में शुरुआत की है। आज मैं जगवार चला, आज मैं BMW चलाता हूँ, आज मैं फॉर्च्यूनर चलाता हूँ, और मेरे गुरु ऑडी में चलते हैं, जगवार में चलते हैं। आज से 10 साल पहले मेरे गुरु को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मेरे गुरु को 20 करोड़ से ज्यादा लोग जानते हैं इंडिया में। 20 करोड़ से ज्यादा लोग। डाउट है किसी को? डाउट आप सर्च कर लो रामवीर सिंह इंस्टाग्राम पे, रामवीर सिंह इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो। ये देखिए शॉर्ट, इस वीडियो के ऊपर 200 मिलियन व्यूज हैं, 200 प्लस मिलियन, 200 से ज्यादा मिलियन व्यूज आ चुके हैं। ये 500 मिलियन भी जाएगा, 50 करोड़ भी जानेंगे, 100 करोड़ भी जानेंगे। ये है मेरे गुरु, मुझे गर्व है अपने गुरु पे। रामवीर सिंह _7 या रामवीर सिंह सर्च करोगे ये फोटो देखिए मिलेगी, ब्लूटिक मिलेगा, और भी पता नहीं कितने रामवीर सिंह होंगे, लेकिन ये आईडी मिलेगी। जरूर फॉलो करो, जल्दी निकालो इंस्टाग्राम। इस बात देर इस बात की फटाफट। अरे बात तो सीखने को मिलेगा यार, जब 20 करोड़ लोग सीख रहे हैं उनसे तो आप भी सीख लो कुछ। बट रहा है साहब, ले लो फिर बात समझ में आ गई। जल्दी करो, तब तक मैं एक घूम मार लेता हूँ। ईमानदारी से बताओ किस किसने इंस्टाग्राम खोला? चलो, तुम्हारी तरक्की में कामयाबी की दुआ करूंगा। गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग कामयाब हो गए, और जिन्होंने सर्च नहीं किया आप लोग थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी यार भक्ति में कमजोरी है। आगे बढ़े। ओके। उसके बाद में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में AWPL क्यों करना चाहिए, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। साउंड कनेक्टेड है? ऐसे यस, हमारे लीडरों को ऐसी आदत लग जाती है वैसे यस। मैंने साउंड कनेक्टर है किससे पूछा? साउंड वाले से पूछा, राइट? ओके, सुनो गौर से दुनिया वालों, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए ये इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये है स्वर्गीय श्री गणपत मीना जी, मंदसौर के रहने वाले, जिनकी वजह से कोटा में बिजनेस आया। मनोज यादव सर तक जो बिजनेस पहुंचा है वो गणपत मीना सर की वजह से पहुंचा। तो गणपत मीना सर फेसबुक से कांटेक्ट करके रामवीर सर के पास आते हैं, रामवीर सर को प्लान दिखाते हैं, ये बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। इनके ऊपर 35 लाख रुपए का कर्जा था। जब इन्होंने बिजनेस को शुरू किया, RDFD कंपनी में काम करते थे। उसके बाद में इन्होंने इस काम को करते करते दोस्तों यहाँ से ब्लू डायमंड रैंक हासिल किया। और बात है सन 2020 की, जिस साल कोरोना आया था, तो जुलाई 2020 में इनको साइलेंट अटैक आता है। अपने बच्चों के साथ एक घर में ही खेल रहे थे, उनका बच्चे का बर्थडे था, बर्थडे उसे डांस वांस कर रहे थे, सब बर्थडे वगैरह खत्म हुआ, उसके बाद इनको अटैक आया और ये दुनिया से चले गए। दोस्तों उस समय पर इस इनके जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे थे या छोटे हैं अभी भी, बेटी एक बेटा है, माँ बाप अनपढ़ है, वाइफ अनपढ़ है। लेकिन इस बिजनेस की ताकत देखो, MD सर ने फाउंडेशन खोल रखी है कि अगर कोई भी व्यक्ति 5 साल से 5वें रैंक से लेकर के और 11वें रैंक का व्यक्ति अगर कोई हमारी कंपनी में काम करने के दौरान अगर उसका देहांत हो जाता है किसी कारण से, तो उसके रैंक के अनुसार उसके परिवार को अंतरिम सहायता मिलेगी, और साथ ही उसके 2 बच्चों की एजुकेशन 12वीं क्लास तक की फाउंडेशन के माध्यम से कराई जाएगी। और इतना ही नहीं, वो जो टीम काम करेगी वो टीम के काम करने का पैसा भी उनको मिलता रहेगा। जब ये गए थे तो ब्लू डायमंड थे, आज ये ब्लैक डायमंड है, रॉयल डायमंड बनने वाले हैं। ये 2 साल पहले की एक वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को मैं आप सबके सम्मुख प्ले करना चाहूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। प्ले आवाज।
सोचिए अगर इनकी पत्नी जो आज अनपढ़ है, अगर वो AWPL में नहीं होते और उस दिन तो उनका निश्चित था जाने का ना, जाने का तो निश्चित होता था, तो वो इस दुनिया से चले जाते, तो आज उनकी पत्नी अपने बच्चों को कैसे संभालेगी? सर भंडारी सर को इतने सहयोग किए, मेरे दोनों बच्चों की 11-11 लाख की एफडी करवाई, अभी भी महीने के 2 लाख रुपए महीना आता है। अभी भी मेरे पति के जाने के बाद मेरे घर बनवाए 16 लाख के और 2 करोड़ की इनकम हो चुकी है मीरा जी। संजीव सर को थैंक यू, रामी सर को थैंक यू, भंडारी सर को थैंक यू, और मेरी ये लोग ये सारे लीडर इसको भी थैंक यू, गणपत सर की टीम है ये सारी, इसको भी नमस्कार बोलती हूँ। पापा के जाने के बाद इस पूरे एससीपीएस परिवार ने और हमारे महागुरु संजीव सर ने और रामवीर सर ने और भंडारी सर ने हमारा सहयोग किया है और आज भी वो साथ है और मुझे उम्मीद है कि वो जब तक ये एससीपीएस है तब तक हमारे साथ रहेंगे और उन्होंने इतना भरोसा दिया है कि अब तो हो ही है जो भी और पापा ने बहुत सारे सपने देखे थे और मुझे भी बताया था कि बेटा हम गरीब परिवार से तो है पर मतलब मैंने भी इतने सपने देखे कि पापा ने इतना भरोसा दिलाया कि बेटा हम एरोप्लेन में बैठेंगे विदेश जाएंगे पर शायद नहीं जा पाए क्योंकि वो इतने जल्दी चले गए तो पापा नहीं कर पाए पूरा पर मैं यकीन दिलाता हूँ सबको कि मेरे को मेरा भी यही सपना है कि मैं भी एससीपीएस ही करूँगी और पापा नहीं कर पाए उनके सारे सपने मैं पूरा करूँगी और मम्मी और भैया के भी सारे सपने मैं ही पूरा करूँगी। तो दोस्तों ये है ताकत AWPL की। ये 2 साल पहले की वीडियो है, उनके अकाउंट में 2 करोड़ आ चुके थे। अभी उनका अगला रैंक होने वाला है, जो अगला रैंक है वो है रॉयल आपका डायमंड। तो रॉयल डायमंड जिस दिन होगा उनके अकाउंट में तब तक 4 करोड़ रुपए आ चुके होंगे। मई जून तक मोस्ट लाइकली उनका रैंक हो जाएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, AWPL क्यों करना चाहिए, वो इसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। भगवान आप सबको लंबी आयु दे, आप सबको दीर्घायु करे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, क्या पता मेरी उम्र कल तक ही हो, इसीलिए मैं तो यही दुआ करूंगा कि आप सब लोग लंबा जियो, लेकिन जाने का कोई भरोसा नहीं है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये सवाल आप लोग अपने आप से पूछेगा कि क्या कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर आप भगवान न करे आपको कभी इस दुनिया से आधे रास्ते में ही आपको परिवार को छोड़ करके जाना पड़े, तो आपका परिवार सरवाइव कर लेगा आपके बिना? इफ नॉट देन यू हैव टू डू डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने हमें नेटवर्क बना दिया, जैसे टाटा ने बनाया, टाटा चला गया तो उसका बेटा आ गया, उसका बेटा पोता आ गया, मुकेश अंबानी चला गया उसका बेटा आ जाएगा, उसके बेटे का बेटा आ जाएगा। नेटवर्क बनाना इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। बाबा रामदेव ने नेटवर्क बना दिया पतंजलि का, योगा का, तो वो इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो भी सिस्टम चलता रहेगा। बात समझ में आ गई? तो भी पतंजलि बंद नहीं होगा। तो क्या आपने कोई ऐसा काम कर रखा है कि जिसमें आपके न होने पर, आपके न रहने पर, आपकी मेडिकल एब्सेंस के ऊपर, फिजिकल अपीयरेंस ना होने पर, मेंटल अपीयरेंस ना होने पर क्या आपका काम चल सकता है? और अगर नहीं है तो प्लीज भाई एक बार आप 5 साल AWPL को दे करके देखो। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि सबके सब यहाँ पर करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन इन 5 साल में बहुत सारी एजुकेशन आपको मिल जाएगी यार, बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। जितनी बातें मैंने अभी तक बताई हैं इस बिजनेस के बाहर की भी, वो बाहर की नॉलेज भी आपको कहां से मिल रही है बताओ? पैसे देकर के लोग नहीं देते, बताते हैं। किसी कामयाब इंसान से पूछो कि तू कैसे कामयाब हुआ, वो बता देगा क्या आपको? वो आप अपना कंपटीटर समझ करके आपको नहीं बताया। समझ आ गई बात? यस और नो? दोस्तों ऐसे एक नहीं कई एग्जांपल है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा गारंटी नहीं है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा गारंटी नहीं है,
हीरो का बेटा हीरो, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनेगा नहीं बनेगा गारंटी नहीं है, लेकिन साहब AWPL में डायमंड का बेटा डायमंड बनेगा। गारंटी गारंटी नहीं गारंटा है, आपके सामने है, आपके सामने लाइव। स्वर्गीय VC बलियार जी 2020 में सितंबर के अंदर इनकी डेथ होगी। कोरोना के टाइम पे इनको साइलेंट अटैक आया, 2-3 घंटे के अंदर चले गए। ये उस समय सैफायर रैंक थे। सैफायर की इनकम होती है 14-15 लाख रुपए लगभग, और आज इनका बेटा ब्लू डायमंड है, 1.25 करोड़ की इनकम है। और सुनिए, रामदास चौधरी जी पिछले साल 12 दिसंबर 2023 को, एक साल से ज्यादा लगभग हो गया, 12 दिसंबर 2023 को इनकी डेथ हो गई। आज इनका बेटा 12वीं पास हुआ ही है, अभी जस्ट 12वीं पास हुआ है, फर्स्ट ईयर में गया, BBA फर्स्ट ईयर में ये गए। उनका नाम उनके बेटे के नाम पर वो ID हो गई, जो नॉमिनी होता है उसके नाम पर वो कोड ट्रांसफर हो जाता है। टीम वैसी की वैसी, नेटवर्क वैसे का वैसा, महीने के 4-6 लाख रुपए आ रहे हैं, और नाम आ गया रामदास की जगह किसका नाम आ गया, उनके बेटे का नाम आ गया। ये 19-20 साल का है, इसे कोई रोजगार ढूंढने की आवश्यकता, इसीलिए मैंने कहा गारंटी नहीं गारंटा, एक बार डायमंड बन जाओ, साला आपका बेटा भी डायमंड। 5 साल में कैरियर सेट है, 5 साल में कैरियर सेट है। यहाँ पर 5 साल की इंटर्नशिप आप समझ लीजिए इसे। बाकी काम तो जब तक जिंदगी तब तक करते रहना। जिसको जितनी ज्यादा भूख वो उतना काम करेगा, जिसको जितनी ज्यादा भूख वो उतना काम करेगा। जिसको जितनी भूख है वो हो सकता है किसी का 14-15 लाख में पेट भर जाए, और किसी का 14-15 करोड़ में भी पेट ना भरे। बात समझ में आ गई? पैसा तो सब कितना ही कमा लो उतना कम है। 14-15 करोड़ का आता क्या है? अरे कुछ आता है क्या 14-15 करोड़ का? एक गाड़ी नहीं आती साहब। एक गाड़ी जिसको लेने का मेरा ख्वाब है, उसकी शुरुआत 15 करोड़ से, जिसका नाम है रोल्स रॉयस फैंटम। क्या लेना है? रोल्स रॉयस फैंटम, और 2030 से पहले लेनी है, 2030 से पहले लेनी है। तो हमें कहां से चैन आएगा? और किसी को मोटरसाइकिल में सुकून आ रहा तो उसके लिए बात समझे? यस और नो? तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आपकी भूख के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितनी मेहनत करोगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, जिनको ये लगेगा कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, आपके नजरिए से हो सकता है पैसा सब कुछ ना हो। एक बार अपने परिवार के नजरिए से भी देख लो, पैसा होता है या एक बार उनसे भी पूछ लो, उनको चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे समझदार लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं यार इतना पैसा भी क्या करना। यस और नो? अगर अंबानी सोचने लग जाए तो देश की GDP जो आज 7.5% है वो 3.5% पर आ जाएगी। वो काम करना छोड़ देगा। रतन टाटा ने काम करना छोड़ दिया होता जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। उनके ना तो शादी ना बच्चे, फिर क्यों कर रहे काम? फिर क्यों किया उन्होंने आखिरी सांस तक काम? क्योंकि अगर वो काम छोड़ देंगे तो साहब देश की GDP खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी को क्या करना भाई साहब, काम करके बताओ। अच्छा राहुल गांधी को क्या करना है ये बताओ। न बेचारा बहू ला पाया ना वही बहुमत ला पाया, फिर क्यों भाग रहा? आपके लिए हो सकता है पैसा जरूरी हो, लेकिन उनके लिए जरूरी है वो इमोशन जिसके लिए वो काम। कोई अपने जज्बात के लिए काम करता है, कोई अपने पैसे के लिए काम करता है, कोई अपने शौक के लिए काम करता है, कोई अपने परिवार के लिए काम करता है। बात समझ आ गई? आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको इस काम को क्यों करना। नहीं तो मेरी बात है आपको बहकी लगेगी, ये क्या साला जब से आया तब से पैसा 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 करे जा रहा है। अरे भाई साहब हमसे पूछो, हमने जिंदगी के दोनों पहलू देखे हैं। जहां पर हम 1-1 रुपए को मोहताज थे वो दिन भी देखा है, और आज हम लाखों रुपए दिन के कमा रहे हैं
ये दिन भी हमने देखा। समझ आ गई बात? मेरी आज महीने की औसत इनकम है 24,88,000, 25 लाख रुपए महीने की इनकम है। इस साल मेरे अकाउंट में टोटल क्रेडिट होंगे 2.5 करोड़ रुपए। कितना? 2.5 करोड़। ये बताने के लिए भी जिगरा चाहिए। क्या चाहिए? जिगरा चाहिए, क्योंकि जो 2.5 करोड़ आ रहा है वो एक नंबर में आ रहा है, पूरा टैक्स पे करके आ रहा है, इसलिए बता रहे हैं 2.5 करोड़। 1 अप्रैल 2023 से और 31 मार्च तक मेरे अकाउंट में टोटल क्रेडिट होगा कितना? 2.5 करोड़। समझ आ गई बात दोस्तों? ये बताने के लिए भी जिगरा चाहिए, व्हाइट कॉलर वाला काम चाहिए, क्योंकि इतने लोग सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, कोई कंप्लेंट कर देगा टैक्स डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, जाओ भैया कर दो। और क्यों इतना माथा क्यों पर्ची करना? चलो मैं आपको पैन नंबर बता देता हूँ, 05 आपको जीएसटी नंबर बताया था 05 AJPPB 6363 है 1ZA, ये मेरा जीएसटी नंबर है, चेक करो। आगे का 05 हटा देना, लास्ट का 1ZA हटा देना, ये मेरा पैन नंबर है, चेक कर लो मेरी इनकम इतनी है या नहीं। इस साल की बता रहा हूँ, कितनी? 2.5 करोड़। समझे? पहले साल कितनी थी? 50,000। कितनी? 50,000। और आज नवे साल में कितनी है? 2.5। एक साल। समझे? टोटल इनकम है 16 करोड़। कितना? अब लास्ट का बस 15-20 मिनट रह गया, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस काम को करना कैसे। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हो? किसी को पेशाब तो नहीं लग रही? किसी को पानी प्यास तो नहीं लग रही? क्योंकि एग्जाम के पीछे पेशाब उसी को लगती है, प्यास उसी को लगती है जिसका इंटरेस्ट नहीं होता है। जिसको आता है उसको तो सिर उठाने का समय नहीं होता। आया ना? ओके, बढ़े आगे? ओके, अब बारी आती है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे करना है। ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। मैंने अपना क्यों बता दिया, भाई मुझे रोल्स रॉयस फैक्टम चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ। राइट? आज 15-16 करोड़ कमाने के बावजूद भी मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं कमाया है, क्योंकि इतना पैसा तो मेरे को एक गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए, अभी तो कुछ भी नहीं कमाया। राइट? लेकिन पहले दिन मेरा टारगेट रोल्स रॉयस फैक्टम नहीं था। मेरे को तो ये भी पता नहीं था कि रोल्स रॉयस कोई गाड़ी होती है। मेरे को तो ये भी पता नहीं था कि रोल्स रॉयस में भी अलग अलग मॉडल होते हैं, घोस्ट अलग मॉडल होता है, फैंटम अलग मॉडल होता है, अलग अलग मॉडल होते हैं, ये कुछ भी पता नहीं था। वो तो अब बना है टारगेट। लेकिन पहले दिन मेरा टारगेट क्या था, वो आज आपको डिसाइड करना है कि आज आपका पहला दिन टारगेट क्या है। समझ में आ गई बात? हर इंसान का जीवन में ये कुछ सपने होते हैं कि आप लोग मेरा साथ दोगे। हर इंसान जिंदगी में अच्छा घर चाहता है, यस और नो? बच्चों की शिक्षा, यस और नो? बच्चों की शादी, हाँ या ना? अच्छी गाड़ी, हाँ या ना? इंश्योरेंस, यस और नो? चाहता है जीवन में सेविंग करना, लिविंग एक्सपेंसेस अच्छे से जीना, अच्छे से रहना चाहता है, देश विदेश घूमना चाहता है, और चाहता है साथ में पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब खुल के खर्चा करूं और चैरिटी करूं। यही मूलभूत जरूरतें हैं। आया ना? आपकी क्या क्या जरूरत है वो आप पे छोड़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। फटाफट जो डायरी पेन लेकर के आए वो लिख लें, और जो डायरी पेन नहीं लेकर के आए वो मोबाइल पे अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का नंबर निकालें और व्हाट्सएप करें। आज आपका टोटल पैसा कितना चाहिए आपके ड्रीम्स को पूरा करने का, चलो उसका कैलकुलेशन करते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने जिंदगी में कभी ये नहीं प्लान किया होगा कि मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए कितना पैसा चाहिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? चलो आज मैं आपकी मदद करता हूं। जो डायरी में लाओ डायरी में लिखो, और जो डायरी नहीं लाया वो मोबाइल में लिखो। अरे फोटो मत खींच मेरी फोटो, व्हाट्सएप निकालो और अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने पेरेंट्स को मैसेज करो कि हमें अपने ये ड्रीम्स हैं और इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए। राइट? सबसे पहले आप जिस घर में रह रहे हो, क्या उस घर से संतुष्ट हो या अच्छा घर चाहते हो? अगर अच्छा घर चाहते हो तो उसकी कीमत कितनी होगी अपने हिसाब से लिखना। मैंने लिखा 1 करोड़, अपने हिसाब से लिखना, मेरे दिमाग से नहीं लिखना। हो सकता है आपका ड्रीम 15 लाख में पूरा हो जाए, हो सकता है 50 लाख में पूरा हो जाए, हो सकता है 65 लाख में पूरा हो जाए। आपने कुछ तो सोचा होगा, और अगर नहीं सोचा तो अभी सोचो कि आपको मकान बनाने के लिए कितना रुपया चाहिए। अगर आप जयपुर, अगर आज आप कोटा में 3 BHK फ्लैट लेते तो कितने का आएगा?
50 लाख का। अगर घर बनाते हो उतने का ही तो कितने का बनेगा? 1 करोड़ का। बात समझ में आ गई? 3 BHK फ्लैट लोगे तो 50 लाख का आ जाएगा, घर बनाओगे तो 1 करोड़ का बनेगा। जमीन सही तरह लोगे तो और महंगा हो जाएगा। हाँ या ना? आप कहीं गांव के रहने वाले हो तो जैसे आप 12 के रहने वाले हो और बड़ौदा के रहने वाले और डीपर में चले जाओ, आप नाहरगढ़ के रहने वाले हो तो वहां कितने में घर बनेगा? जैसा भी घर आप चाहते हो लिखो। मैं आज आपकी एक बकेट लिस्ट बना रहा हूं कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और उसको पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए। क्या आप तैयार हो? तो पहला लिखो घर, फिर मैं पूछूंगा टोटल पैसा अमाउंट कितना हुआ, सबसे पूछूंगा। राइट? ओके, घर के लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए, उसके बाद बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, पायलट बनाना है। अब जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है वो सोच रहे हो कि हमारा तो टर्म चला गया तो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे क्या? अब इसे प्लानिंग कर लो, बढ़िया रहेगा। यस और नो? अरे हाँ ना? ओके, उसके बाद में शादी के लिए कितना खर्चा चाहिए, आप कैसी शादी करना चाहते हो अपने बच्चों की? क्या आप चाहते हो कि आपकी बेटी जिंदगी भर दूसरे के घर में बर्तन मांजते रहे, झाड़ू पोछा लगाते रहे, जैसे आपकी बीवी नौकरानी बन के रही है, जैसे आपकी माँ नौकरानी बन के रही है, जैसे आपकी बहनें नौकरानी बन के रही है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी यही काम जाकर के करे, झाड़ू पोछा लगाए, बर्तन धोए, पति के नजरे उठाए, सास ससुर के नजरे उठाए, जिंदगी भर दूसरे की गुलामी करते रहे? अगर आप ऐसे ही मानसिकता के व्यक्ति हैं तो फिर बढ़िया है। और अगर आप चाहते हैं कि जिस बेटी से आप प्यार करते हैं, जिसने आज तक घर में एक गिलास उठा करके उधर नहीं की, इधर से उधर नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसे रानी बना करके रखें, तो जाहिर सी बात है अपनी हैसियत से बड़ा रिश्ता आज आपको देखना पड़ेगा। हाँ या ना? कितना पैसा लगेगा वो देख लेना। उसके बाद बात करते हैं कार। कार पहले दिन कोई रोल्स रॉयस के बारे में नहीं सोचता, सोचना ही मत, पाप लगेगा। ठीक है? पहले दिन कोई BMW के बारे में नहीं सोचता। अगर आज आपके पास गाड़ी नहीं तो पहली गाड़ी आपको कौन सी लेनी है? 10, 15, 20 लाख की, चाहे स्विफ्ट लेनी है, चाहे किया लेनी है, चाहे टिया लेनी है, जो भी लेनी है। अगर गाड़ी का नाम पता नहीं तो मूल्य लिख लो, मैं इतने रुपए की गाड़ी लूंगा। दूसरी गाड़ी कौन सी लूंगा वो आप लिख सकते हो। आज आपने AWPL में आकर के हो सकता है मनोज सर की ऑडी देख ली हो, या आपने कमलेश सर की BMW देख ली हो, तो उससे ड्रीम बनाओ तो वो ड्रीम बना लो। पहली गाड़ी 15 से 20 लाख, उससे ऊपर मत बनाना, नहीं मिलेगी, मैं नहीं दूंगा। ओके, उसके बाद में इंश्योरेंस। अगर एक 40 साल का आदमी 85 साल तक का बीमा लेता टर्म इंश्योरेंस, तो तकरीबन उसको 10 लाख रुपए देने होंगे। कितने देने होंगे? 10 लाख रुपए देने होंगे। किस किस को पता है टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस क्या है किसी को पता है? जिनको नहीं पता है वो लोग आज ही जानकारी लो, यूट्यूब पर डालो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। जो इंश्योरेंस आप किसी इंश्योरेंस एजेंट से कराते हो उसमें उतनी ही किस्त में आपको बीमा ज्यादा रुपए का मिल जाएगा। बीमा क्यों कराना? सेविंग के लिए या फिर रिस्क कवर के लिए? रिस्क कवर के लिए। अरे बोलो, बीमा क्यों कराना? सेविंग के लिए या रिस्क के लिए? तो अगर रिस्क के लिए कराना है तो टर्म इंश्योरेंस कराओ, सेविंग के लिए कराना है तो कहीं और पैसा इन्वेस्ट करो। मेरी बात समझ में आ गई? कोई एजेंट बुरा मत मानना, मेरी बात का नहीं सच है, पर कड़वा है। समझ में आ गई बात? टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी में पैसा नहीं मिलता है। जो आप इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कराते हो उसमें मैच्योरिटी के समय पैसा मिलता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जिंदगी के बाद में इस पैसे का आनंद लूंगा, तो आप इंश्योरेंस मत कराओ, आप कुछ और कहीं और पैसा इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपके जाने के बाद में इसका पैसे का बेनिफिट परिवार को मिले, तो टर्म इंश्योरेंस कराओ। 1 करोड़ का बीमा 10 लाख रुपए में हो जाता है, मतलब पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपए देने होंगे, एक दिन में 10 लाख नहीं देने होंगे। उसके बाद में आप जिंदगी में कितनी बचत करना चाहते हो, टोटल कितनी सेविंग करना चाहते हो, जिससे कि आपको बैठे बैठे ब्याज आता रहे। जैसे कि मैंने 2 करोड़ लिखा है, अगर मैं 2 करोड़ रुपए का कोई फ्लैट खरीद करके डाल देता हूँ, कोई शोरूम खरीद कर डाल देता हूँ, तो मुझे 2 लाख रुपए महीने का किराया मिल जाएगा। मेरी ऐसी मानसिकता है। तो आप अपने जीवन में कितने की सेविंग करना चाहते हो कि जिससे आपको इनकम भी आती रहे और साथ के साथ बुरे वक्त में वो आपका पैसा भी आपको काम आ सके। तीसरा, लिविंग एक्सपेंसेस। आप घरेलू खर्च में कितना पैसा हर महीने का खर्च करना चाहते हो? जैसे मेरे घर का महीने का खर्च है 50,000 रुपया महीना। 50,000 रुपया महीने का खर्च है तो 1 साल का खर्च हो गया 6 लाख। अगर अगले 30 साल मुझे घर का खर्च चलाना है तो मेरा घर का खर्च हो गया 1 करोड़ 80 लाख रुपया। घर के खर्च में क्या क्या हो गया? दूध, दही, छाछ, सब्जी, फल, फ्रूट, ये सब चीज, आपका राशन, अगड़म बगड़म, आपका गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का खर्चा है। समझ में आ गई बात?
इसमें ना तो बच्चों की एजुकेशन है, ना इसमें कपड़े हैं, कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? हरियाणा जिसको लगता है कि 50,000 रुपया बहुत ज्यादा है, तो भाई साहब कभी अच्छी सोसाइटी में जाकर के देखो, बड़ी सोसाइटी में रह करके देखो, आपको पता लगेगा 50,000 रुपया भी बहुत कम है। तो आपका खर्चा हो सकता है 10,000 रुपया महीना हो, तो 10,000 जोड़ लो। अगर 10,000 रुपया महीने का खर्चा हो तो 1 साल का कितना हुआ? 1,20,000। तो 30 साल का कितना हुआ? 30 लाख, 35 लाख, 36 लाख लगा लो। अरे बात समझ आ गई? अगर एक व्यक्ति का, जैसे ओम प्रकाश सर से मैंने पूछा आपका घर का खर्चा कितना है, उन्होंने बोला 10,000 रुपया, तो 1 साल का कितना हो गया? 1 लाख। अगले 30 साल इनको घर का खर्च चलाना, क्योंकि 30 साल तक बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर वो कमाएगा, है ना? या तो तब तक ये टपक जाएंगे। तो 30 साल की गारंटी ले लें, तो 30 साल में कितना देना अपने को? 36 लाख रुपए। कितना? तो आप इसी प्रकार से अगर 20,000 रुपया अगर आपका महीने का खर्च है, तो अगले 30 साल तक आपको चाहिए 72 लाख रुपया। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से अगर 40,000 महीने का खर्च निकालोगे, तो फिर वो आपका 1,40,00,000, 1,44,00,000 हो जाएगा। बात समझे? मैंने 50,000 के हिसाब से 1,80,00,000 लगाया। बात समझे? अरे आया ना? लिख रहे हो? फिर मैं आपका टोटल करवाऊंगा लास्ट में, राइट? ओके। उसके बाद हम वर्ल्ड टूर, देश विदेश घूमना चाहते हो? कितने लोग घूमना चाहते हैं? जो घूमना चाहते हैं वो खर्चा लिख लो, जो नहीं घूमना चाहते, जो यही मरना चाहते हैं वो रहने। जिनको घूमने का कोई शौक, क्या करेंगे घूम करके, क्या करेंगे स्विट्जरलैंड जाकर के, क्या करेंगे कश्मीर जाकर के, क्या करेंगे गोवा जाकर के। अरे यार मेरे को तो बहुत परेशानी होती है। अरे भाई साहब आपको परेशानी नहीं होती है, आपके पास पैसे नहीं है इसलिए परेशानी होती है। अगर पैसे होते तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। फिर 3 दिन का धक्का खा करके आपको ट्रेन में नहीं जाना पड़ता। आप यहाँ से जयपुर तक की टैक्सी बुक करते, जयपुर से फ्लाइट लेते और सीधे 1 घंटे में 2 घंटे में गोवा पहुंच जाते। गोवा से टैक्सी लेते, एयरपोर्ट से होटल पहुंच जाते, होटल पहले से बुक रहता, होटल से टैक्सी बुक करते, गाइड बुक करते, आपको पूरा गोवा घुमाता। कहाँ दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पैसा। किसकी प्रॉब्लम है? मनी भाई की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम? मनी भाई सबका दुश्मन। बात समझ में आ गई? मैंने लिखा है 1 करोड़। कितना लिखा है? 1 करोड़। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर एक डोमेस्टिक फैमिली टूर करते हो तो 50,000 रुपए महीने खर्चा लगता है। 50,000 रुपए साल का। कितना? 50,000 रुपए साल का। अगर हर 30 साल तक अगर आप जाते रहते हो तो आपका कितना खर्चा आ गया? 30 करोड़। 15 लाख। कितना? 15 लाख युवक जोड़ लेना भाई साहब। 50,000 गुणा 30 साल कितना हो गया? 15 लाख रुपए चाहिए। बात समझ में आ गई? अरे आया ना? अगर 1 साल का एक ट्रिप मारते हो तो 50,000 लगते हैं। कह रहा हूँ समझे? आगे बात समझे? अरे आया ना? उसके बाद में आती है बात पर्सनल एक्सपेंसेस की। अब पर्सनल खर्च कितना करते हैं, जैसे मैंने बताया अपने वाइफ के कपड़ों के बारे में, अपने बारे में बताया, राइट? तो आप अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं? मैंने लगाया 50 लाख। कितना लगाया? 50 लाख। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये फालतू खर्चा है। वाकई में ये फालतू खर्चा है, लेकिन 50 लाख रुपए से कुछ नहीं होता दोस्तों। 50 लाख रुपए में केवल 50 सूट आते हैं। कितने सूट आते हैं? 50 सूट। जी हाँ, ये एक सूट 1 लाख रुपए का आता है। कितने का? तो कितने सूट हो गए? 50 सूट। 50 लाख खत्म। बात समझ में आ गई? जूता 50,000 रुपए का आता है, बेल्ट 50,000 से नीचे की आती नहीं है आज की डेट में। अब आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी बेल्ट है, वो देख लो थोड़ा सा, कौन सी बेल्ट है? 50,000 से नीचे में बेल्ट आती नहीं है। बात समझे? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कितना पैसा अपने ऊपर खर्च करना चाहते हो। दारू पीते हो? अरे पूछ रहा हूँ, ऑफर नहीं कर रहा हूँ। दारू पीते हो? दारू पीते हो तो कौन सी पीते हो, कितना पैसा खर्च करो? वैसे तो आज स्पेशल ड्राइव नहीं मिलेगी, अगर कोई हाँ भी करता तो मैं नहीं बुलाने वाला। और समझा नहीं? यस और नो? आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, पार्टी शार्टी करने के लिए जाते हो, तो मैं उस हिसाब से टोटल एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया। समझे बात को? उसके बाद चैरिटी करोगे, है थोड़ा बहुत कमजोर लोगों की मदद करने का भाव है, तो वो चैरिटी भी काउंट कर लो। तो मेरा टोटल निकला 12 करोड़। कितना निकला? 12 करोड़। बाकी आप बताओ किस किसने टोटल कर लिया फटाफट? हाँ बता। 7 करोड़। हाँ 8.4 करोड़, 8.5 करोड़। हाँ जी सर बोलिए। 5 करोड़। जी सर 5 करोड़। बहुत बढ़िया। और कोई?
12 करोड़। जल्दी जो जोड़े फटाफट बोलते जाओ। 4 करोड़ पूरा। ओके हाँ और भाई 95 करोड़। तेरा सिर तू कभी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकता। 9 करोड़। मैं 95 करोड़ कह रही है। 95 करोड़ का तो मैं टारगेट नहीं बना पाया। 9 करोड़ हाँ थोड़ा नहीं थोड़ा जिसमें नहीं हाँ 7 करोड़ 9.5 करोड़ 12 करोड़ 6.5 करोड़ हाँ जी है 3 करोड़ 20 लाख बहुत बढ़िया हाँ जी 2 करोड़ 3 करोड़ 80 लाख 9 करोड़ 50 करोड़ 4 करोड़ ओके थैंक यू आप समझो इसमें थोड़ा सा गहराई समझो थोड़ी देर शांति के साथ बैठ सकते हो पक्का अरे कोई शांति तो नहीं है बुरा मत मानना मैं कह रहा हूं तुम बैठ सकते हो हाँ प्लीज ध्यान दो अभी जिन लोगों ने लिखा ना कम से कम इन लोगों ने अपना जो दिल में इनके बात है जो ये चाहते हैं अपने परिवार के लिए कम से कम इन्होंने लिख लिया राइट इसे अंग्रेजी में कहते हैं मैनिफेस्टेशन क्या बोलते हैं मैनिफेस्टेशन आज की डेट में हर एक पढ़ा लिखा आदमी यही बता रहा है भैया मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो ऊपर वाला आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर देगा उसको पूरा करने का कहां से पूरा होगा पता नहीं आपके ये सपने AWPL से पूरे होंगे नहीं होंगे पता नहीं AWPL में आप काम करोगे नहीं करोगे पता नहीं लेकिन मैनिफेस्ट किया है ना तो निश्चित तौर के ऊपर रास्ता आपको मिलेगा कहीं ना कहीं से इसको पूरा देखो ये जो कुदरत है ना कुदरत को समझो कुदरत को अरे कुदरत को समझो भाई मेरी बात समझ आ रही है प्लीज लिफ्ट अप कुदरत को समझो कुदरत को बनाना बैलेंस अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो भगवान को मैं कुदरत का रेफरेंस देकर के आपको समझा रहा हूं कुदरत को समझो ये दुनिया चलती है बैलेंस से किससे चलती है एक इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ कि इस दुनिया में 7 कैटेगरी के लोग रहते हैं कितने कैटेगरी के 7 कैटेगरी बहुत गरीब मिडिल क्लास में आपकी 3 कैटेगरी उसके बाद में रिच क्लास और उसके बाद है बहुत रिच क्लास समझ में आई बात 7 कैटेगरी के लोग राइट अब ये 7 कैटेगरी के लोग एक जैसे नहीं हो सकते न तो सारे वेरी रिच हो सकते और ना ही सारे वेरी पुअर हो सकते इसलिए इसका एक इकोसिस्टम बना हुआ कुदरत के सिस्टम को समझो भगवान को नहीं मानते मत मानो तो होता क्या है कि ये जितने भी वेरी वेरी रिच क्लास में लोग हैं ये महज दुनिया में 3% लोग हैं कितने लोग हैं 3% लोग हैं और ये पूरे दुनिया को रूल करते हैं पूरी दुनिया को चलाने वाले ये लोग 3% वो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हों फिर वो चाहे पॉलिटिक्स में हो बॉलीवुड में हो क्रिकेट में हो एथलीट में हो 3% लोग पूरे वर्ल्ड को रूल करते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है सबसे ज्यादा कामयाबी सबसे ज्यादा पावर उनके पास है राइट अब अगर आप उस लिस्ट में आना चाहते हो तो फिर आपको उनके जैसे जिद भी करनी पड़ेगी उनके जैसा आपको जिद भी करना पड़ेगा अब किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान की स्ट्रगल स्टोरी पढ़ करके देख लो फिर वो चाहे सचिन तेंदुलकर हो फिर वो चाहे आपका विराट कोहली हो फिर वो चाहे आपका नीरज चोपड़ा हो कोई भी व्यक्ति अमिताभ बच्चन हो अक्षय कुमार हो कोई भी व्यक्ति जो कामयाब है आप उनसे एक ही बात समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है आपके विश आपकी उम्मीद आपके सपने जो आप कभी भगवान के सामने मांगते हैं कभी आप कुदरत से मांगते हैं कभी आप अपने परिवार के सामने रखते हैं कभी आप अपनी टीम के सामने रखते हैं वो है मैनिफेस्टेशन जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं जब आप कुछ मांगते हैं इस कुदरत से तो कुदरत का नियम है जो आप इससे मांगोगे वो आपको मिलेगा प्रैक्टिकल करना चाहते हो अभी के अभी अगर प्रूफ ना कर दूं तो मेरा नाम बता
अभी मिलेगा आपको। अरे चाहते हो? ओके, तो चलो सब आंख बंद करो और गर्दन ऊपर करो। आंख बंद, गर्दन ऊपर, और अब करो थू। यह है यूनिवर्स का नियम। जो मांगोगे वो मिलेगा। अच्छा मांगोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा मांगोगे तो, और नहीं मांगोगे तो, जो कम मांगे वो तो ज्यादा मांगोगे तो। यह है यूनिवर्स का इकोसिस्टम। बात समझ में आ गई? ओके। उसके बाद जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है, मेरी रिक्वेस्ट है पक्का आज आपको बनाएं और अपने जो लव्ड वंस है उनसे इसके बारे में डिस्कस जरूर करना। राइट? ओके। अभी 12 करोड़ आपके आएंगे कैसे? किसी ने 10 करोड़, किसी ने 9 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 4 करोड़ बनाया, कैसे आएगा? ये एक रात में नहीं आएगा, लेकिन इसको आने का तरीका है। हमारी कंपनी आपको 70 करोड़ कैश, 30 करोड़ रिवार्ड मिलाकर के 100 करोड़ इनकम प्लान देती है। कितना? 100 करोड़ कमाने का मौका देती है। लेकिन आप वो 100 करोड़ तक का पहुंच सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको बनना होगा डायमंड। क्या बनना होगा? डायमंड। क्या बनना होगा? डायमंड। कंपनी में टोटल 18 रैंक है। कितने रैंक हैं? 18 रैंक है। आपको एक एक रैंक एक सीढ़ी समझ करके 18वीं मंजिल तक पहुंचना है। एक एक रैंक को एक एक सीढ़ी समझ करके 18वीं मंजिल तक पहुंचना। मंजिल पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, इसलिए पहली सीढ़ी चढ़ो। जो फ्रेशर है वो आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाए कि मुझे ब्रॉन्ज बनना है। क्या बनना है? ब्रॉन्ज बनना है। ब्रॉन्ज बनने के लिए हमें 300 एसपी का बिजनेस करना है। कितना एसपी का? 300 एसपी। 300 एसपी का बिजनेस करने पर मेरा 2500 रुपए का पे आउट आता। कितने का? 2500 रुपए का। ये मेरी पहली शुरुआत है, सफलता की पहली सीढ़ी मैंने प्राप्त कर ली। अब यहाँ पर वो लोग हमारे भाई बहन हमारे हाथ खड़ा करें जिनका कोई रैंक नहीं है, जिन्होंने अभी तक आईडी ग्रीन नहीं कराई है, 1 रुपया कंपनी से नहीं कमाया, वो लोग हाथ खड़ा करें। ये देखिए, कम से कम 100 से ज्यादा लोग हैं। ऐसा नो? अरे हाँ है ना? ओके, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो। अरे भाई यार, मच्छी मजाक मत बनाओ प्लीज। ध्यान से सुनो। ये जितने भी फ्रेशर हैं, आपने ड्रीम बना लिया अपना? अरे बना लिया? किसी ने 2 करोड़, किसी ने 50 करोड़ बना लिया? ओके। अब वो सपने बना करके आप उन सपनों में खो मत जाना, गुम मत हो जाना। उन सपनों को पूरा करने के लिए स्टेप बढ़ाना, कदम बढ़ाना। और पहला कदम क्या है आपका? अगर आपकी आईडी एक्टिव नहीं है तो आज आपको आईडी एक्टिव करानी है। पहला काम ये करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला काम ये करना है कि आईडी एक्टिव करानी है। क्योंकि अगर आपने स्कूल में दाखिला ही नहीं लिया तो पढ़ाई कैसे करोगे, और पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम पास कैसे करोगे? समझे? तो सबसे पहला काम क्या करना है? एडमिशन कराना। क्या कराना है? एडमिशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन से होता है। उसके बाद ना फीस देनी है। स्कूल में पढ़ना है तो फीस निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना? और वो फीस के रूप में आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? पहला काम रजिस्ट्रेशन का, दूसरा काम आपको फीस देने का। फीस दोगे तभी आपका काम यहाँ पर शुरू हो पाएगा। हो गया? ओके। तीसरा काम आपको क्या करना है? आपका जो भी आपने गोल बनाया, चाहे वो 50 लाख का, चाहे 50 करोड़ का है, वो एक दिन में पूरा नहीं होगा मेरे दोस्त, लेकिन यकीन करना मेरी बात पे, एक दिन जरूर होगा। उसके लिए सबसे पहला कदम है ब्रॉन्ज बनना। क्या बनना? ब्रॉन्ज कैसे बनते हैं? आपको 300 एसपी चाहिए, और 300 एसपी के लिए आपको क्या करना है कि आप 10 अपने जो संभावित ग्राहक हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार परिवार वाले, उन 10 लोगों को अपने सीनियर से मिलवा देना, जो आज आपको यहाँ पर लेकर के, उससे मिलवा देना। इतना काम कर देना, वो 10 लोगों से मिलेगा आपका सीनियर आपके माध्यम से, तो आपका 300 एसपी बिजनेस निकल करके आ जाएगा। मिल करके वो बिजनेस प्लान शेयर करेगा, प्रोडक्ट शेयर करेगा। 10 लोग, कोई 5 एसपी का, कोई 10, कोई 50, कोई 100, कोई 200 एसपी का प्रोडक्ट लेगा, और आपका पहला लेवल पूरा हो जाएगा। ये पहली शुरुआत है। करोगे पक्का? वादा करते हो? देखो, आज आपने मुझे टाइम दिया, आज आप लोग दूर दूर से आए, अपना पैसा खर्च किया, अपना समय दिया। अब मेरा वक्त है कि मैं आपका रिटर्न कैसे करूं।
रिटर्न करने का ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि मैं डायरेक्टली आपको पैसे नहीं दे सकता, लेकिन पैसे कमाने का मैं रास्ता आपको बता रहा हूं कि पैसा ऐसे आएगा। करोगे? अगर ऐसा कर लिया तो आपका विश्वास पहले दिन ही कंपनियां बन जाएगा। अगर आपने अगले बुधवार तक, नेक्स्ट वेडनेसडे तक अगर आपने अपना पहला रैंक कर लिया तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि एक दिन मैं भी यहाँ से 15 करोड़ कमा सकता हूँ। और अगर आप अगले 7 दिन में अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो आपका विश्वास टूट जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार ये मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए तो सर भंडारी सर जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, इतना बोलने वाला आदमी होना चाहिए। भाई साहब क्या क्वालिटी थी बंदे की, क्या पर्सनालिटी थी, 4 घंटे बोलता रहा खड़े होकर के लगातार रुकाएगी। तुम तो तारीफ करोगे नहीं, तुम अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। सुनो, तो आपको लगेगा कि यार इस काम को करने वाले लोगों के अंदर तो टैलेंट होता है। और वहीं अगर आप 7 दिन में पहला रैंक कर गए तो आपका बिलीव लेवल, बिलीव कैसे डेवलप होता है? बिलीव डेवलप होता है रिजल्ट से। इससे रिजल्ट से। और रिजल्ट तब आता है जब हम एग्जाम देते हैं। रिजल्ट कब आता है? जब हम एग्जाम देते हैं। और एग्जाम हमारा कौन लेगा? कस्टमर। कौन लेगा? कस्टमर। इसके लिए हमें एग्जामिनर को साथ लेकर के जाना है, वो हमारे कस्टमर को शांत करेगा। बात समझ में आ गई? करोगे? दूसरा काम क्या करना है? ब्रॉन्ज हाथ खड़ा करो जिनका पहला रैंक हो चुका है, जिन्होंने 2500 रुपए कमा लिए हैं। आप लोगों का टारगेट है 5 करोड़ का। हाँ या ना? भूल जाओ 5 करोड़ को, एक ही टारगेट रखो, मुझे सिल्वर कप करना है। क्या टारगेट करना है? सिल्वर कप करना है। क्या तारीख है आज? 26। क्या तारीख है? 26 जनवरी कब आती है? अब केवल महीने के कितने दिन बचे हैं? 5। कितने दिन? मैं कुछ भी हो जाए 31 तारीख को सिल्वर बन के रहूंगा, सिल्वर बन के रहूंगी। ये कमिटमेंट लेकर करोगे? पक्का? बस यहीं से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अब आप सिल्वर कैसे बनोगे बता दूं? अरे बता दूं? अरे भाई साहब जो फ्रेशर आए हैं उनको ब्रॉन्ज बना दो, तुम सिल्वर बन जाओगे। कौन सी रॉकेट साइंस है? अरे दिमाग क्यों लगाना? ब्रॉन्ज को सिल्वर बनने के लिए कितना एसपी चाहिए? 900 एसपी। कितने? 900 एसपी तुम निकाल सकते हो क्या 5 दिन में? नहीं निकाल सकते। तुम्हारे साथ यहाँ पे 3 लोग आए हैं, उन तीनों को पढ़ के बना दो, ब्रॉन्ज बना दो, निकल गए 900 एसपी हो गया तुम्हारा सिल्वर। कौन सा रॉकेट साइंस है? आज सिल्वर हाथ खड़ा करो। गोल्ड बनना है? कितना एसपी चाहिए? 1800 एसपी चाहिए? अरे हाँ है ना? 6 फ्रेशर को ब्रॉन्ज बना दो। कितने फ्रेशर को? 6 फ्रेशर को ब्रॉन्ज बना दो। 6 में से 5 बनेंगे ब्रॉन्ज और 1 बनेगा सिल्वर। 5 बनेंगे ब्रॉन्ज और 1 बनेगा सिल्वर। लिख रहे हो? मत लिखो, मेरा काम है बता देने का। करो मत करो भाड़ में जाओ, मेरा काम है रोज है चिल्लाने का। जो मान लेगा ठीक है, जो नहीं मानेगा फिर बता दूंगा। मेरा क्या तुम्हारा मैं फिर बता दूंगा। आप में से 90% लोग अगली मीटिंग में फिर नहीं मिलेंगे। जो मान लेगा बात को वो 100% मुझे अगली मीटिंग में मिलेगा। और मिलेगा तो पैसा कमा गया है। आया ना? सिल्वर गोल्ड कैसे बनेगा? सिल्वर गोल्ड बनेगा अपने नीचे से 5 ब्रॉन्ज बना करके और 1 सिल्वर बना करके, वो तब जाकर के गोल्ड बनेगा। कैलकुलेशन समझाने का समय नहीं है, समय कम है, राइट? गोल्ड प्लेटिनम कब बनेगा? एक गोल्ड को प्लेटिनम बनने के लिए कितना एसपी चाहिए? है? कितना चाहिए? 3600 चाहिए। 2400 एसईओ में और 1200 एसईओ में। हाँ या ना? तो सिंपल सी बात है, 12 लोगों को हमें ब्रॉन्ज बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहानी का समझते हो? पैसा कमाना है तो जड़ में पानी डालो। जड़ क्या है? प्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर। केवल ये है जड़ डायरेक्ट सेलिंग की। लीडर सुन लो, टोपाज या डबल लीडर सुन लो। तुम्हें अगर रूबी स्टार निकालना है तो 1 महीने में रूबी स्टार बन सकते हो तुम। 1 महीने में
कितने महीने में? 1 महीने। बस दिमाग ये लगाओ कि महीने में ब्रॉन्ज कितने बनाओ। अगर किसी को एसजीओ से ब्रॉन्ज एसजीओ से रूबी स्टार बनना तो 120 आईडी तो चाहिए। अरे आया ना, तो भाई साहब 40 ही तो ब्रॉन्ज बनाने हैं यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो? 120 आईडी बाहर लगती है, 1 साल लग जाता है, और एक ब्रॉन्ज को बनाने में 7 दिन लगते हैं। तो 1 महीने में जितने ज्यादा ब्रॉन्ज बना सकते हो उतने जल्दी आप यहाँ से बाहर बन सकते हो। आप अपने रैंक के पीछे भागोगे तो न तो तुम्हारा रैंक होगा, न ही डाउनलाइन का रैंक होगा। अगर डाउनलाइन का रैंक करवाओगे तो आपका रैंक ऊपर से ऑटोमेटिक। तो आज के बाद में अपना रैंक भूल जाओ, अपना टारगेट भूल जाओ, केवल काम करो डाउनलाइन के लिए। किसके लिए काम करो? डाउनलाइन के लिए। किसके लिए काम करो? डाउनलाइन। बात समझ में आ गई? ये इमरान एंड लैबोरेटरी खड़े हो जाओ, इमरान एंड लैबोरेटरी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। बोलो, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आज के बाद हम अपने रैंक के लिए काम नहीं करेंगे। अपने रैंक के लिए काम नहीं करेंगे। आज के बाद हमारा एक ही मकसद होगा, एक ही मकसद होगा, मेरे नीचे मेरी टीम में जो प्लेटिनम है उसको एमराल्ड बनाना है, जो गोल्ड है उसे प्लेटिनम बनाना है, जो सिल्वर है उसे गोल्ड बनाना है, और जो ब्रॉन्ज है उसे सिल्वर बनाना है, और जो फ्रेशर है उसे ब्रॉन्ज बनाना है। ये सब तब होगा जब मैं अपनी टीम में हर हफ्ते अधिक से अधिक ब्रॉन्ज बनाऊंगा। समझ में आ गई बात? आज के बाद जो भी व्यक्ति बुधवार को आईडी ग्रीन कराएगा वो बृहस्पतिवार को ट्रेनिंग में पक्का आएगा, और इसको लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बैठ जाओ। अब वो ट्रेनिंग चाहे तुम पर हो चाहे फिजिकल हो, जिसको भी प्लान देते हो उसे पहले बृहस्पतिवार की शुक्रवार की ट्रेनिंग प्रमोट करो, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग में आएगा तभी उसे गोल लिस्ट इनविटेशन समझ में आएगा और तभी वो इनविटेशन करेगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? मुश्किल है क्या? तो आज के बाद में एक ही एजेंडा होगा, क्या? ब्रॉन्ज बनाना। क्या? ब्रॉन्ज बनाना। उसके बाद में दोस्तों आप डायमंड बन जाओगे, आपकी इनकम होगी 50 लाख। कितनी? हजारों लोगों का नेटवर्क होगा और आप कहलाओगे बिजनेसमैन। क्या कहलाओगे? बिजनेसमैन। समझ में आ गई बात? यस और नो? थैंक यू।